को प्रणाम करते हैं तो माता पिता देखते हैं कि हमारा पुत्र विद्या लेकर आया। अब एक बात सुनो, आजकल का ट्रेंड क्या है कि बच्चे स्कूल से वापस आए, कॉलेज से वापस आए, घर में कोई आया पूछता है हमारा छोरा कहाँ है, अंदर ही होता है। अरे छोरा बाहर आ जा बेटा। अब छोरा आ गया बाहर, हाथ में मोबाइल है, क्या है बेटा, ताऊ जी आए प्रणाम कर दे। प्रणाम कर लिया और बेटे के एक हाथ में मोबाइल है और बाएं हाथ से प्रणाम किया और निकल गया। ताऊ जी ने कहते ठीक भला हो तेरा। अब प्यारे सोचो कि एक बच्चा एजुकेशन लेकर वेल एजुकेशन ले रहा है, वेल एजुकेटेड होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन संस्कार की हीनता जो है, फिर विद्वान को रावण तो बना सकती है लेकिन राम नहीं बना सकती है। प्यारे राम वही बनता है जो माता पिता और गुरुजनों का सत्कार करता है। प्यारे जिसके अंदर संस्कार है वही राम। और दुनिया को संसार को जब भी कोई भाया तो सिर्फ वही भाया जिसमें संस्कार है। गौ माता क्यों प्यारी लगती है? गौ माता क्यों अच्छी लगती है? सुना है महाराज इसमें 33 करोड़ देवताओं का, लेकिन कभी किसी ने देखे हैं? सुना ही नहीं। लेकिन गौ माता का व्यवहार वो है जिससे गौ माता अति प्रिय लगती है। गौ माता वो है जिसके व्यवहार में निम्रता है, कोमलता है। गौ माता वो है जो कल्याण मांगती है हमारा। गौ माता वो है जिसके दर्शन मंगल देते, जिसके दर्शनों से पुण्य मिलता है। गौ माता वो है जिसकी सेवा करने पर वो घर में खुशियां बांटती है, हमारे लिए प्रार्थनाएं करती है। ये हमारी मान्यताएं हैं। तो जिसका व्यवहार शुभ होता है प्यारे, मैं फिर कहूं बच्चों को कहीं भी पढ़ाओ कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन संस्कार देने मत भूलना। आप लोग तो विजयनगर में थे, तो विजयनगर में रहो हो, छोटी सी मंडी है। अब दिल्ली बॉम्बे जैसे शहरों में जाओ ना तो बड़ा बच्चे पता क्या बोलना है, माता पिता कहाँ है, क्या आज छोरा यो कर ले वो कर ले। बच्चे आगे से जवाब देते हैं कि पापा डोंट इंटरफियर इन माय लाइफ, इट्स माय पर्सनल लाइफ। अब ये उसका जवाब है कि मेरी जिंदगी में इंटरफियर मत करो, ये मेरी जिंदगी है। और भूल गया तेरी नहीं है, तुझे दी गई है। बगले जिस इंग्लिश को तू बोल रहा है, जिस भाषा को तू बोल रहा है, ये भाषा पर तप इनका लगा है। जो आज तू 4 अक्षर पढ़कर विद्या लेकर अपने आप को प्रवीण समझ रहा है, उस विद्या पर तप तेरे माता पिता का लगा है। भूल जाते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। तो इसलिए भगवान प्रभु श्री राम आए हैं और अयोध्या में आनंद ही आनंद है चारों ओर। और आज एक दिन लीला आगे बढ़ती है कि भगवान प्रभु श्री राम अयोध्या में आनंद अवस्था से अयोध्या वासियों को सुखी कर रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र जंगल में बैठे हैं और विश्वामित्र जो है उनके यज्ञ होने नहीं दे रहे हैं वहां रहने वाले राक्षस। और राक्षस जो है उनके यज्ञों को विध्वंस करते हैं, उन्हें जप नहीं करने देते, तप नहीं करने देते हैं। आज विश्वामित्र बैठे बैठे विचार करते हैं क्या किया जाए। विश्वामित्र को ध्यान आया कि चलो महाराज दशरथ के पास चलते हैं। और विश्वामित्र जी चले, महाराज दशरथ के पास आते हैं और गोस्वामी जी लिखते हैं गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहु न निशिचर पापी। कि गाधी तनय विश्वामित्र के मन में आया कि बिना भगवान के इन राक्षसों को कोई मार नहीं सकता है। विश्वामित्र जी महाराज दशरथ के पास जाते हैं और जब पास गए महाराज दशरथ को खबर हुई है कि संत आ रहे हैं तेरे महलों में। महाराज दशरथ सिंहासन छोड़कर महलों के बाहर जाते हैं। श्री राम जय राम जय राम। महलों के बाहर जाते हैं, उनको लेने के लिए बड़े प्रेम से स्वागत सत्कार करके उनको लेकर गए, महलों में बिठाया, सुंदर आसन दिया है। महाराज दशरथ ने हाथ जोड़े और हाथ जोड़कर कहते हैं गुरुदेव आज्ञा कीजिए, कैसे आना हुआ। तो महर्षि विश्वामित्र ने कहा राजन जंगल में अब जब तप नहीं हो पा रहा है, हवन यज्ञ नहीं हो पा रहा है, तो संत ध्यान नहीं कर पा रहा।
महाराज दशरथ ने कहा महाराज बताइए आज्ञा कीजिए क्या करना होगा, कौन है ऐसा जो इतने विघ्न कर रहा है आपकी पाठ पूजा यज्ञ याग में। विश्वामित्र ने कहा राक्षस है मारीच और सुबाहु नाम के, वो आते हैं सब कुछ विध्वंस करके चले जाते हैं। और प्यारे जैसे मारीच और सुबाहु नाम के राक्षस महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ को विध्वंस करते थे, पाठ पूजा को खंडित कर देते थे, वैसे ही हमारे जीवन में भी दो राक्षस हैं, एक मोह का दूसरा लोभ का। दो राक्षस ऐसे हैं भजन नहीं करने देते हैं। लोभ का मतलब केवल माया नहीं है, लोभ संसार की किसी वस्तु का भी हो सकता है, किसी विषय का भी हो सकता है। और मोह जो है, और मोह प्यारे संसार के किसी भी विषय से हो सकता है, परिवार में हो सकता है। और ये दोनों चीजें परेशान करती हैं। जब ये दोनों बढ़ते हैं तो भजन टूटता है। संत कहते हैं मोह निशा जग सोम निहारा, कि मोह में संसार सोता है। जब लोभ प्रकट होता है तो भगवान का भजन छोड़ के इंसान दुनिया के पीछे भागता है। श्री राम जय राम जय जय राम। तो विश्वामित्र ने कहा महाराज ये मरीच और सुबाहु नाम के राक्षस हैं जो हमें परेशान करते हैं। महाराज दशरथ ने कहा चिंता की क्या बात है महाराज। मंत्री सुमंत्र को बुलाया, अरे सुमंत्र तुरंत सेनापति को तैयार कीजिए, सेनाएं तैयार कीजिए, हम जाएंगे मारने उनको। विश्वामित्र जी ने कहा ना ना महाराज आप नहीं चाहिए महाराज। अरे सेना भेज देते हैं। नहीं महाराज सेना भी नहीं चाहिए। तो महाराज दशरथ ने कहा सेना नहीं चाहिए, मैं नहीं जाऊंगा तो फिर वो पापी मरेंगे कैसे। विश्वामित्र जी ने कहा महाराज कृपा कीजिए अपने पुत्रों को भेज दीजिए। जब पुत्रों को कहा तो महाराज दशरथ ने कहा महाराज कौन से पुत्र। तो विश्वामित्र जी ने कहा आपके बड़े पुत्र राम और छोटे पुत्र लक्ष्मण को दे दीजिए। अब लखनलाल कौन है, इस संसार के आधार हैं, शेष हैं, और जिनका भगवान के साथ रहना जरूरी है। और राम कौन है, स्वयं नारायण है। और विश्वामित्र जी को लगा कि मारीच और सुबाहु भी मर जाएंगे और भगवान बहाने से नारायण के दर्शन भी हो जाएंगे। और केवल दर्शन नहीं, कुछ समय नारायण के साथ बिताने का समय भी मिल जाएगा प्यारे, जीवन धन्य हो जाएगा। अरे वैसे तो दुनिया में इंसानों के साथ तो हम जीवन गुजारते ही हैं, इंसान के साथ यात्रा करने का सौभाग्य तो मिलता ही रहता है, लेकिन भगवान के साथ रहने का अवसर मिलेगा। विश्वामित्र जी ने जब ये कहा महाराज दशरथ को लगा महाराज ये आपने ठीक नहीं कहा। राम लखन को मांग रहे हो महाराज, वो तो अभी अपनी विद्या पूर्ण करके आए, वो तो कुमार हैं, वो अभी छोटे हैं, उनको शस्त्र विद्या नहीं आती है, उन्होंने तो केवल अभी शास्त्रों का ज्ञान लिया है। विश्वामित्र जी ने कहा जी महाराज मैं शस्त्र विद्या खुद दे दूंगा। महाराज दशरथ वैरागी हो गए। महाराज दशरथ ने कहा हे विश्वामित्र जी आप जो मांगना चाहते हो मांग लो, मांगो भूमि धेनु धन कोसा। आप भूमि मांग लीजिए, गौ माता को मांग लीजिए, आप धन मांग लीजिए, खजाना मांग लीजिए, जितना चाहो मैं देने के लिए तैयार हूं। सर्वस देऊं आज सह रोसा, कि जो चाहिए महाराज वो सब कुछ दे दूंगा। देह प्राण सम प्रिय कछु नाहि, कि देह से और प्राणों से प्यारा कुछ नहीं होता। महाराज दशरथ ने कहा कि महाराज मैं वो भी दे सकता हूं, लेकिन राम देत नहीं बने ही गोसाई। महाराज सब कुछ दिया जा सकता है लेकिन राम नहीं। यहाँ राम केवल भगवान नहीं है, राम महाराज दशरथ के वो पुत्र हैं जिनको देखकर दशरथ की सुबह होती है महाराज, जिनको देखकर दशरथ की सांसें चलती हैं। क्योंकि माता पिता सबके बिना रह सकते हैं, माता पिता अपने पुत्रों के बिना नहीं रह सकते। प्यारे दुनिया का ये वो धन है। और महाराज दशरथ ने कहा महाराज राम देत नहीं बने ही गोसाई। महाराज दशरथ जब बैठे रोने लगे और कहा विश्वामित्र जी आप मुझे कहो मैं सारा जीवन आपकी कुटिया के बाहर गुजार दूंगा, लेकिन मुझे ये तसल्ली रहेगी मेरा पुत्र राम महलों में है। महाराज राम तो अभी कुमार है, अभी बालक है, और वो राक्षस कितने महाबलवान होंगे, कितने मायावी होंगे महाराज।
राम ने अभी तक कोई युद्ध नहीं किया है और युद्ध में कभी मेरे साथ भी नहीं गए हैं, अभी तो मैंने युद्ध क्रिया सिखाई भी नहीं। और महाराज दशरथ एक पिता की भांति बार बार विश्वामित्र को कहते हैं, विश्वामित्र जी सुनते हैं महाराज दशरथ की बातें। और कहा जब इन बातों को तो वशिष्ठ जी आते हैं और महाराज दशरथ को समझाते हैं कि राजन तुम्हारे पुत्र साधारण नहीं है, तुम्हारा ये पुत्र मोह है जो उनमें असाधारण परमात्मा में साधारण पुत्रों को देख रहा है। तुम्हारे पुत्र साधारण नहीं है, वो जन का कल्याण करने के लिए संत हित आए हैं, गौ हित आए हैं, धरती का कल्याण करने के लिए धरती पर आए हैं। महाराज दशरथ को गुरुदेव वशिष्ठ ने समझाया। विश्वामित्र जी ने दोनों पुत्रों को प्राप्त किया है, भगवान प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी। आज पहली बार प्रभु क्षत्रिय वेश धारण करते हैं, धनुष बाण दिया है, तरकश बांधा है। महाराज दशरथ ने स्वयं अपने पुत्र के कंधे पर तरकश में अपने बाण रखे हैं, जिन बाणों से महाराज दशरथ स्वयं युद्ध करते थे। और वो बाण रख के कहा, राम ये मेरे वो बाण हैं, इनको चलाओगे तो ये व्यर्थ नहीं जाएंगे। क्योंकि जब पुत्र यात्रा पे जा रहा हो, जब पुत्र किसी युद्ध पर जा रहा हो, यदि पिता को भी वो कला आती है तो पिता अपने पुत्र को वो देता है जिससे उसकी विजय होगी। और पिता ने वही बाण दिए और कहा, बेटा ये बाण जो है ये कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं। राम जी ने बाण भी दिए, मुस्कुराते हैं, माता पिता को प्रणाम किया है और सारा महल भगवान प्रभु श्री राम को आज पहली बार क्षत्रिय वेश में देखा। भगवान प्रभु श्री राम जब महलों से निकले, बाहर रथ तैयार है, मंत्री सुमंत्र खड़े हैं और गुरुदेव विश्वामित्र जो लेकर चलते हैं, तो सारी अयोध्या आज अपने राजकुमारों को क्षत्रिय वेश में देखती है। तो अयोध्या वासी अति प्रसन्न होते हैं और भगवान प्रभु श्री राम अयोध्या नगरी से निकलते हैं। और जितने लोग हैं, माताएं तो आरती उतारती हैं, कोई नजर उतारती है, ये माँ का स्वभाव होता है। महाराज श्री राम जय राम जय जय राम। तो माताएं जितनी अयोध्या की है वो सब नजरें उतार रही हैं कि हमारे राम को, हमारे लखन को कहीं नजर ना लग जाए। और विश्वामित्र जी जंगल की ओर जाते हैं। रास्ते में एक राक्षसी मिलती है जिसका नाम है ताड़का। और ये ताड़का सुकेतु यक्ष की पुत्री है, जो इस इंतजार में थी कि नारायण आएंगे और मेरा उद्धार करेंगे। और उस ताड़का ने जैसे ही प्रभु को देखा है और अपने रूप में आती है, विश्वामित्र जी से भगवान प्रभु श्री राम ने पूछा कि हे गुरुदेव ये कौन है? उन्होंने कहा, राम ये ताड़का है। और ये संत महात्माओं को, राहगीरों को चलते हुए मार देती है। तो भगवान ने अपना बाण निकाला। आज पहला बाण प्रभु चला रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं बड़ी सुंदर चौपाई, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानी तेरी निज पर दीना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भगवान ने आज पहला बाण चलाया, एक ही बाण प्राण हर लीना। एक बाण चलाया है, उसके प्राण हरण किए। लेकिन प्रभु राम मारने नहीं आए हैं, राम तो दुनिया को तारने आए हैं। और दीन जान ते ही निज पद दीना, भगवान ने उसे दीन जानकर अपने लोक को भेजा है। श्री राम जय राम। प्यारे दुनिया में ऐसा कौन होगा जो राक्षसों को भी सदगति दे रहा है? प्यारे राम मारने नहीं, राम तो तार। इसीलिए तो भोलेनाथ कहते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ हरिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
जय जय राम। तो भगवान आगे बढ़े। विश्वामित्र जी ने शस्त्र विद्या दी है भगवान प्रभु श्री राम को। अपने जितने शस्त्र थे वो सब दिए और भगवान उनकी कुटिया में आते हैं। अब देखिए वातावरण क्या है। संत महात्माओं ने आज पहली बार राम जी के दर्शन किए। जंगल में जितने संत थे, संतों की नजर किस पे पड़ गई? राम जी पे। अब जिसने देखा उनको लगने लगा ये वही है कि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। संतों ने कहा कि जिसकी वंदना की जा रही है, जिनके बारे में पढ़ने को मिलता था, सुनने को मिलता, जिनका ध्यान करते थे, ऐसा लगता है आज वही आ गए हैं। विश्वामित्र जी से संतों ने पूछा महाराज ये कौन है? विश्वामित्र जी ने कहा महाराज दशरथ के पुत्र हैं, ये राम हैं, बड़े छोटे हैं, इनका नाम लखनलाल है। अब जब राम कहा, जितने महात्मा वहां रह रहे थे विश्वामित्र जी के नजदीक, उस जंगल के वातावरण में प्यारे, ऐसा लगता था जैसे भजन को फल लग गया है, जैसे तप पूर्ण हो गया है महाराज, जैसे ध्यान समाधि जो है वो सफल हो गई है। राम जी के दर्शन करके, राम जी के श्री राम जय राम। जय जय राम। तू नाचे वो खरबूजे ने वेख के खरबूजे ने रंग चढ़ जाता। इन्हें सोचा मैं भी ऑपरेटली करना। श्री राम जय राम। जय जय राम। तो राम जी प्यारे, राम जी पर जिसकी नजर जा, क्योंकि ये ना हम कहा रहे, मैं अक्सर कहना होता है भी आपा केड़े युग च रहते हैं, किस युग में? कलयुग का एक स्वभाव है, मैंने बहुत बार देखा है, जो बिल्कुल सटीक गल बनने वाली होती है कलयुग विचारों कनेक्शन करता है। इसका स्वभाव है, कैसे भी हो जाए ये होता है, मैंने बहुत बार देखा है। क्योंकि ये कलयुग है प्यारे, ये इंसान, क्योंकि अगर राजा ही हार गया ना फिर तो युग बदल गया ना, फिर तो सतयुग आ गया। श्री राम जय राम। जय जय राम। तो राम जी के जो लोग दर्शन करते हैं, तो दर्शन करने पर वो अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। प्यारे राम जी ने विश्वामित्र जी को कहा महाराज, एक सामने थोड़ी सी दूरी पर हड्डियों का ढेर पड़ा था। तो राम जी ने कहा महाराज ये हड्डियां? तो कहा विश्वामित्र जी ने कि राम, राक्षस जो है संत महात्माओं के शरीर को खा जाते हैं और ये उनकी हड्डियां हैं। तो भगवान राम ने कहा अगर ऐसी बात है तो देखो अभी तक सीता हरण नहीं हुआ है, और भगवान ने वचन दिया कि निशिचर हीन कीन वही भुज उठाई पन की। राम जी ने हाथ उठाकर वचन दिया और कहा विश्वामित्र जी मैं वचन देता हूं कि इस धरती को मैं राक्षसों से विहीन कर दूंगा, राक्षसों से रहित कर दूंगा। मैं इस धरती को वचन देता हूं। और वचन क्या है राम जी का? रघुकुल रीति सदा चलिया विश्वामित्र को और कहा महाराज आप यज्ञ कीजिए। यज्ञ करने लगे हैं। तो जब यज्ञ करने लगे, जैसे ही यज्ञ प्रारंभ हुआ है, अग्निदेव को प्रज्वलित किया है, मंत्र बोले जा रहे हैं। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वाहा। जैसे ही मंत्र शुरू हुए हैं और आकाश से राक्षस आने लगे, मारीच और सुबाहु नाम के राक्षस जैसे ही आगे बढ़ते हैं, भगवान प्रभु श्री राम देखते हैं और धनुष बाण उठाते हैं। भगवान ने पहला बाण चलाया,
और वो बाण मारीच को लगा और मारीच 100 योजन दूर जाकर गिरता है। श्री राम जय राम। अब एक बाण से कितने योजन? 100 योजन का मतलब है कम से कम 500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर फेंका राम जी के बाण ने मारीच को और 100, और जब वो दूर गया और सुबाहु आया तो भगवान ने सुबाहु पर अग्नि बाण चलाया है, अग्नि बाण चलाकर उसकी मृत्यु की है। श्री राम जय राम। जय जय राम। पर प्यारे मारीच को क्यों बचाया? कि आगे जाकर कोई लीला करनी है भगवान। प्रभु सब जानते हैं प्यारे, ईश्वर दुनिया को बनाता भी है, दुनिया को जी नचाता भी है। ईश्वर दुनिया बनाता भी है और दुनिया नचाता भी है, और बाद में दुनिया मिटाता भी है, और फिर जब आनंद में आ जाता है और फिर दुनिया को बनाता भी है। प्यारे उसे ईश्वर कहते हैं। ये ईश्वर का खेल है। मैं एक बात और बताऊं, हम लोग डायरेक्टली कनेक्टेड हैं भगवान से। जैसे आप लोग ढूंढते रहते हैं ना, भैया वाईफाई कनेक्ट करना था, यहाँ सिग्नल मिल रहे हैं, कोई पासवर्ड बताएगा? भगवान से कनेक्ट होने के लिए पासवर्ड की जरूरत नहीं है। हम लोग डायरेक्टली क्या है? कनेक्टेड है। कैसे है हमारा? समझो कहानी से। फिर आगे बढ़ते हैं राम जी के विवाह की ओर। जितने लोग सब बैठे हैं, आप सब लोग जो सुन रहे हो, जो घरों में बैठे हैं, धरती पर जो भी इंसान कहीं भी बैठा है, वो समझ लेना कि हम लोग डायरेक्टली भगवान से कनेक्टेड हैं। वो कैसे हैं? एक बार एक फिलोसोफर किसी बगीचे में गया, तो बगीचे में जाकर उसने देखा कि बगीचे में बड़ा सुंदर फूल खिले हुए हैं। उसने फूलों को देखा, मन किया चलो तोड़ कर घर ले जाते हैं। पास आया फूल के, तोड़ने लगा तो फूल से आवाज आती है, क्या कर रहे हो? भैया घर लेके जाएंगे। क्यों लेके जाओगे? बड़े सुंदर हो तुम, तुम्हारे अंदर बड़ी सुगंधी है, महक है, तेरा रूप बड़ा प्यारा है। फूल ने कहा ले जाना, कोई बात नहीं, थोड़ी सी बातें कर ले। फिलोसफर ने कहा ठीक कर ले, दो चार, क्या कर रहा है? फूल ने कहा तुझे ये पता है, ये जो देख रहा है, ये सुंदरता, ये सुगंधी, ये महक, ये रूप किसका है? फिलोसफर ने कहा तेरा है, और किसका है? गलत फहमी, ये तेरा मति भ्रम है, ये मेरा नहीं है। ये मैं जिस डाल से लगा हूं, ये सब कुछ उस डाल से प्रकट हो रहा है। उस फिलोसफर ने कहा फिर झंझट गया, डाल ले जाते हैं। उसने डाल को पकड़ा तो डाल ने कहा पगले, ये मेरे से प्रकट नहीं हो रहा है, जिस तने के साथ मैं जुड़ी हुई हूं ना, उससे रस प्रकट हो रहा है। उसने कहा फिर मुश्किल क्या है, तना ले जाते हैं। तने को हाथ डाला, उसने कहा ना 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 भैया, जिन जड़ों के साथ मैं जुड़ा हूं वहां से हो रहा है सब कुछ। उसने कहा जड़ें ले जाते हैं। तो जड़ों को हाथ डाला तो जड़ों ने कहा ना ना भैया, जिस मिट्टी में हम लगी हुई है ना, उस मिट्टी से ही सब कुछ पैदा हुआ। तो उसको लगा चलो मिट्टी के साथ ले चलते हैं। मिट्टी को हाथ डालने लगा तो मिट्टी ने कहा देखो भैया, बात यह है कि रस मेरे से पैदा नहीं हो रहा। तो उसने कहा यदि आपसे रस पैदा नहीं हो रहा तो रस कहां से पैदा हो रहा है? तो मिट्टी ने कहा भैया, जो जल पड़ता है ना, उस जल से रस पड़ता है, पानी से रस पड़ता है। उसने कहा चलो पानी को ले चलते। पानी की ओर बढ़ा तो पानी को देखता है, कहा घर लेके जाना है, तेरे से रस प्रकट होता है, तेरे से पुष्प निकलते हैं। उसने कहा गलत फहमी है। जब सूर्य उदय होता है ना, उसकी किरणें पड़ती हैं मेरे में, मैं तब रस प्रकट करता हूं। उसने कहा सूर्य को ले चलते हैं। सूर्य की ओर बढ़ा, उसने कहा पगले, ये मेरा कमाल नहीं है, ये तो मेरे पीछे कोई बैठा है जो मुझे तेज दे रहा है, उसका कमाल है। तो उसने कहा तेरे पीछे कौन है? सूर्य ने कहा ये तो आज तक मुझे नहीं पता चला कि पीछे कौन है, लेकिन सब कुछ उसी से प्रकट हो रहा। वापिस आया, उसने फूल को हाथ जोड़ के कहा सही कह रहा था, ये तेरा नहीं है। तो उसने कहा फिर क्या समझ में आया? उसने कहा समझ में आया, जैसे तू डायरेक्ट जुड़ा है ना, वहां से जहां से सूर्य की रोशनी प्रकट हो रही है, समझ में आ गया आज मैं भी वहीं से जुड़ा हुआ। बस फर्क इतना है, तुझे समझ आ गई और मुझे अभी तक समझ
श्री राम जय राम। और प्यारे समझ आ गई तो जीव जहां बैठा है वहीं पे सुखी हो जाएगा। और ना समझ आई प्यारे फिर महलों में बैठा ही हाय हाय करते करेगा, फिर चिंता में है, फिर उसे कोई सुखी नहीं कर सकता। इसीलिए तो संत महात्मा कहते हैं कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहित उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। सुखी राम के दास वो हैं जो करते हैं विश्वास। विश्वास करे जो भजन पर उसकी पूर्ण होती आस। सुखी राम के दास है भैया सुखी राम के। तो प्यारे वहां रहते हैं राम जी, मारीच और सुबाहु को भेजा है। राम जानते हैं कि मारीच से कुछ लीला करनी है, उसको मारा नहीं है प्यारे। भगवान वहां रहने लगे। अब यज्ञ हवन को होते हैं। अब वातावरण क्या है, जितने संत रहते हैं जंगल में वो सोते नहीं महाराज। क्यों नहीं सोते? किसी का पेट दर्द नहीं है, किसी का सिर दर्द नहीं है। देयर इज नो एनी काइंड ऑफ क्रोसिंग, नो एनी काइंड ऑफ पैरासिटामोल, कुछ नहीं है प्यारे। किसी का सिर दुखता नहीं है, किसी को पेट दर्द नहीं है। फिर महाराज सोते क्यों नहीं है? क्या उन्हें नींद नहीं आती? अरे महाराज नींद तो आती है। अब राम आ गए हैं तो सोने को दिल नहीं कर रहा है महाराज। झोंपड़ियों में बैठे जागने लगे। और वातावरण क्या है कि राम जी जिन झोंपड़ी में राम जी रहते हैं ना, बार बार संत महात्मा उस झोंपड़ी के आगे से जानबूझ के निकलते हैं। जितने संत महात्मा जानबूझ के निकलते हैं। अब राम जी के दर्शन नहीं होते तो संत निकलते राम जी दौड़ के बाहर आ जाते। महाराज महात्मा कुछ चाहिए? नहीं प्रभु बस मिल गया जो चाहिए था। हर कोई हर ढंग का बहाना बनाता है। राम जी बाहर आकर बैठते हैं तो जानबूझकर संत महात्मा विश्वामित्र जी की कुटिया के पास आते हैं। गुरुदेव को काम तो नहीं है। विश्वामित्र जी भी कहते हैं भैया आजकल बड़े आज्ञाकारी हो गए हो सारे, दिन में 5-5 बार पूछने आते हो, काम तो नहीं है। अब उनको क्या है, उनको क्या पता कि इनको काम से मतलब नहीं, इनको तो राम से मतलब है प्यारे, इसलिए बार बार आते हैं। और प्यारे ऐसी दिव्य लीलाएं, सुंदर लीलाएं होती है जंगल के वातावरण में। आज मिथिलापुरी से एक संदेश आता है। विश्वामित्र जी को आकर कहा महाराज विश्वामित्र जी, महाराज जनक ने आपको निमंत्रण दिया है। तो विश्वामित्र जी ने कहा क्या हो रहा है? कहा जी महाराज जनक की पुत्री देवी सीता का विवाह रखा है और स्वयंवर है, धनुष यज्ञ हो रहा है। विश्वामित्र जी ने कहा ठीक है हम पधारेंगे। राम जी पास ही बैठे थे। तो राम जी को लगा कि जाना तो मैंने भी है, लेकिन गुरुदेव को कहें कैसे, क्योंकि राम जी वो अवतार हैं जो बड़े संकोची थे और कृष्ण जी वो अवतार थे जो सबके मुंह पर सीधी बात करते थे। श्री राम से हमारे गुरुदेव एक दिन कह रहे थे, हमने पूछा, मैंने कहा प्रभु राम और श्याम में फर्क इतना क्यों पड़ गया? तो गुरुदेव कहने लगे राम जी जब आए थे ना तब लोगों ने राम जी को बड़ा परेशान किया था। अब राम जी बेचारे बोलते नहीं थे। जब वो श्याम बनकर आए तो आते ही उन्होंने डंके बजा दिए, आ जाओ भैया, जो सामने आएगा उसे छोड़ेंगे नहीं हम। और प्यारे भगवान प्रभु राम आए तो लोगों ने बड़ा उनको परेशान किया। राम जी संकोचवश जीवन बिताते रहे। जब श्याम बनकर आए तो सारे हिसाब किताब बराबर कर दिए। श्री राम जय राम। जय जय राम। तो राम जी संकोची हैं थोड़े और मन में सोचते हैं कि मैं गुरुदेव को कैसे कहूँ। तो राम जी ने बहाना बनाया। शाम हो गई तो शाम को राम जी ने कहा गुरु जी, विश्वामित्र जी ने कहा हाँ बताओ क्या बात है। तो राम जी ने कहा कि गुरुदेव एक प्रार्थना थी। क्या? कि नाथ लखनपुर देखना चाहते। महाराज लखन जी जो हैं वो जनकपुरी देखना चाहते हैं। तो विश्वामित्र जी ने कहा राम अगर लखन देखना चाहता है तो तुम भी चलो। अब राम जी ने कहा गुरुदेव जैसी आपकी आज्ञा हो। अब अंदर से तो भाव यही था कि मुझे ले चलो। अब प्यारे विश्वामित्र जी ने दूसरे दिन तैयारी की है, चल पड़े हैं।
राम और लक्ष्मण जी साथ में जाते, जितने संत महात्मा थे वहां दौड़ दौड़ कर आते हैं, राम जी के दर्शन करते हैं। राम जी सबको प्रणाम करते हैं, क्योंकि संत राम जी को प्रणाम तो करना चाहते हैं पर राम जी करने नहीं देते। श्री राम जय राम, क्योंकि राम जी साधुओं का सत्कार करने वाले अवतार हैं और संत महात्माओं को प्रणाम किया है। संतों को कृतार्थ करने के बाद प्रभु राम आगे बढ़े हैं विश्वामित्र जी के साथ और चल रहे हैं। रास्ते में विश्वामित्र जी कहानियां सुना रहे हैं और कहानियां सुनाते हुए रास्ते में एक आश्रम आता है और वो आश्रम है गौतम ऋषि का। तो भगवान प्रभु श्री राम ने देखा कि प्रभु ये सारी कुटिया उजड़ी पड़ी है और इस कुटिया में कौन रहता था। विश्वामित्र जी ने गौतम ऋषि की सारी कहानी सुनाई और कहा कि जो सामने पत्थर पड़ा हुआ है ना राम जी ने कहा हाँ गुरुदेव। तो उन्होंने कहा कि गौतम नारी शाप बस उपल देह धर धी चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। विश्वामित्र जी ने कहा राम ये जो सामने पत्थर है ये पत्थर नहीं है, ये गौतम ऋषि की नारी है अहिल्या, पत्थर बन गई है। महाराज ये कृपा चाहती है और कृपा कीजिए, ये आपके चरणों की रज चाहती है, चरण रज चाहती कृपा करो रघुवीर। राम जी ने गुरुदेव की बात सुनी है और अपना चरण रखा है उस पत्थर पर। जब चरण रखा है पत्थर पर तो प्यारे वो पत्थर पुनर्जीवित होता है, प्रकट होती है देवी अहिल्या, भगवान को बारंबार वंदन करती है, प्रणाम करती है। राजा रामचंद्र भगवान की हर हर और देवी अहिल्या जब प्रकट होती है, अहिल्या ने भगवान को देखा है और भगवान को देखकर स्तुति गाती है, भगवान की स्तुति करती है। दो पंक्तियां सुन लो। श्री राम जय राम। अभी समय बड़ी जल्दी भाग जाता है ना, कल वाले बड़े वो टेंशन होता है। जड़ा बंदा कथा करता हो वेख के आए लगने लग जाता है, कथा तो आप भी कर सकते, फील होने लगता है, आदमी फीलिंग लेता है। श्री राम जय राम। ये काम तो अपना भी कर सकते हैं ना, हाँ इसलिए छोड़ो श्री राम जय राम। प्यारे बड़ा आनंद आ रहा है, सच कहता हूँ विजयनगर की धरती तो ऐसी होगी है जैसे अपने परिवार में बैठे हुए हैं महाराज। फील ही नहीं होता है कि किसी दूसरी जगह आकर बैठे, एकदम स्नेह से बातें होती हैं सारा दिन, बड़ा आनंद बना रहता है महाराज। तो आइए देवी अहिल्या जो है भगवान की स्तुति करती है। पर सत पद पावन, चार पंक्तियां सुन लो फिर आगे बढ़ते हैं। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पूज देहत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी करी सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। अति प्रेम अलीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आई बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण लागी, जुगल नयन जल धार बही। सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 सीता राजा राम। देवी अहिल्या जो है स्तुति गायन करती है प्रभु राम की। अस प्रभु दीन बंधु हर कारण रहित दया, और तुलसीदास सकते ही भज छोड़ सकल जन जाय। भगवान प्रभु श्री राम ने अहिल्या पर कृपा की है,
अहिल्या ने कहा, मुनिवर ने मुझे जो श्राप दिया, अति भल किया, बड़ा भला किया महाराज मेरा, आपके दर्शन हो गए। कहते हैं दुखों के बाद जब सुख मिलते हैं तो उन दुखों को भी प्रणाम करने का दिल करता है। किसी संत ने कहा कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, अरे बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम जपाए। मैं तो उस दुख के बलिहार जाती हूँ जिसने मुझे पल पल आपकी याद करने के लिए प्रेरणा दी। महाराज अति बलगीना, मेरे पति ने बड़ी कृपा की, मुझे श्राप दे दिया था, आपके दर्शन हो गए। और अहिल्या दर्शन करके वैकुंठ गमन करती है। और भगवान प्रभु श्री राम ने अहिल्या को गौतम ऋषि का पति लोक प्रदान किया है और अपने पति के लोक को जाती है बारंबार वंदन करती हुई। राजा रामचंद्र भगवान की जय। प्यारे राम जी आगे बढ़े। आगे रास्ते में माँ गंगा आती है, गंगा को प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने सारी कहानी सुनाई कि कैसे महाराज सगर के पुत्र असमंजस हुए, असमंजस के अंशुमान हुए, अंशुमान के दिलीप हुए, दिलीप के भगीरथ हुए, जो गंगा को प्रकट किया था। और कैसे भगीरथ के पुत्र हरिश्चंद्र हुए, कैसे उनके रोहित हुए, चंप हुए, सुदेव हुए, भरुक हुए। कुल चलती है उनकी पूरी, और पूरी कुल का वर्णन करते गए। और कुल का वर्णन करके कहते हैं कि राम, ये जो गंगा प्रकट हुई है ये नारायण के चरणों से हुई। महाराज जो कुल लेकर आई गंगा को, वो कुल आपकी ही कुल थी महाराज, वही सूर्य कुल थी। श्री राम जय राम। तो ये गंगा अवतरण की कथा सुनाई। आगे मिथिलापुरी में पहुंचते हैं प्रभु। महाराज जनक को खबर होती है, जनक विश्वामित्र जी को लेने आता है। और विश्वामित्र जी को लेने आया, साथ में मंत्री शतानंद है, कुछ सैनिक है। विश्वामित्र जी को कुटिया में वास दिया जहां संतों का निवास बना हुआ। और जब विश्वामित्र जी के साथ दो राजकुमार देखे तो महाराज जनक ने कहा, प्रभु ये कौन है जो साथ में है? विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज ये अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं। कहा, महाराज फिर आपकी आज्ञा हो तो आपके इन दोनों राजकुमारों को हम राजाओं वाला निवास दे दें महाराज। ठीक है, दे दीजिए। राजाओं के निवास अलग थे, वहां दे दिया गया। और प्यारे राम जी को जनक ने देखा, शतानंद ने देखा, सैनिकों ने देखा। जब राम जी मिथिलापुरी में घूम रहे हैं तो घूमते घूमते मिथिलापुरी ने देख लिया। अब जितनी मिथिलापुरी ने देखा, सबकी नजरें राम जी पर, सबकी नजरें, सबकी नजरें, सबकी नजरें, आपकी नजरें, हमारी नजरें, सबकी नजरें। श्री राम जय राम जय जय। सबकी नजरें राम जी पर पड़ गई। जब राम जी को जो जो देख रहा था, आंखों में छवि बस रही और हर कोई चर्चा करने लगा कि हमारी राजकुमारी को यदि ये वर मिल जाए, ये बड़ा सुयोग्य वर लगता है। अरे हमने तो सुना है, चर्चा होने लगी, पता करने लगे कौन है कौन नहीं है। तुरंत खबर फैल गई, ये तो परम परम पराक्रमी योद्धा हैं दोनों, महाराज दशरथ के पुत्र हैं। अरे ये तो इतने चमत्कारी हैं, सुना है। आते आते इन्होंने गौतम ऋषि के आश्रम में एक पत्थर का भी उद्धार किया है। इसका मतलब ये राजा भी हैं, ये दयावान भी है। महाराज अब तो सब लोग यही कहने लगे इनसे ही विवाह हो। और खबर देवी सीता के पास पहुंच गई। और आज दूसरा दिन, सुबह का समय, देवी सीता जा रही है जगदम्बा के मंदिर में पूजा करने। और भगवान प्रभु श्री राम गए हैं बगीचे में अपने गुरुदेव के लिए फूल देने, पूजा करने। भगवान प्रभु श्री राम पुष्प तोड़ रहे हैं, एक एक पुष्प तोड़ते हैं, टोकरी में डालते हैं। इतने में सखियों के साथ देवी सीता आती हैं। जब सीता आई तो सीता चलते चलते एक सखी की नजर पड़ जाती है राम जी पर। और जैसे ही बगीचे में खड़े हुए पुष्प तोड़ने वाले प्रभु राम पर नजर पड़ी है, सखी ने कहा, अरे अरे राजकुमारी, अरे देवी, वो सामने जो खड़ा है वो राजकुमार अयोध्या से आए हैं। तो देवी सीता की नजर जैसे ही राम जी पर पड़ती है, कवि कहते हैं राम जी के हाथ में पुष्प था तोड़ा हुआ, और जैसे ही देवी सीता ने राम जी को देखा तो राम जी की भी स्वाभाविक नजर देवी सीता पर पड़ गई है। नारायण लक्ष्मी की ओर देख रहे हैं, लक्ष्मी नारायण की ओर देख रही है। जो हाथ में पुष्प था वो भी गिर गया और चरणों पर चढ़ गया। पुष्प भी कहता है कि लक्ष्मी नारायण मिल रहे हैं, मैं बीच में क्या कर रहा हूँ प्यारे। देवता लोग पुष्प वृष्टि करते हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान
देखा, देवी सीता ने राम जी को देखा। अब देवी सीता बढ़ गई है जगदम्बा मंदिर की ओर। मैंने शायद कल या परसों कहा था, जो काम कहीं ना बने वो जगदम्बा की शरण में बन जाता है। मां जगदम्बा की शरण में देवी सीता गई है और सदगुरु के पास राम जी गए और देवी सीता जगदम्बा की शरण में है। अब कुछ चौपाइयां सुनाने वाला हूं आपको। संत महात्मा कहते हैं, जिस कन्या की विवाह में कोई रुकावट आती है, पहला। दूसरा, कन्या का विवाह हो गया लेकिन विवाह के बाद कन्या सुखी नहीं है, परेशान है, ऐसा हो जाता है। दूसरा ये। तीसरा, कन्या जिस घर में गई है वहां गरीबी बहुत है और वहां पर कन्या जो है उसका जीवन यापन, उसका परिवार ठीक ढंग से नहीं चलता है। इन तीनों स्थितियों में ये स्तुति काम आएगी। देवी सीता जगदम्बा की शरण में बैठी है और जगदम्बा को वंदन करती है। सुनिए बड़े प्रेम से, जिसने पूछना हो कल मैं बता दूंगा, और किसी ने आकर समझना हो, पूछना हो तो वो पूछ भी सकता है, मैं बता भी दूंगा। जहां से पढ़ना हो आप पढ़ सकते हैं। पहले आज सुन लीजिए। श्री राम जय राम। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन षडानन माता जगत जननी दामिनी तुति दाता नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। देवता सुतीयमहु माथु प्रथम तब रेख, महिमा अमित न सकहि कही सहस शारदा शेष। सेवत कोई सुलभ फल चारी, तुम्हारे
देवी जगदम्बा कहती है, मां जगदम्बा के सुन सी सत्य आशीष हमारी और पूज ही मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुचि साचा, सो भरु मिलहि जाहि मन राजा। मां जगदम्बा ने कहा बेटी वही वर मिलेगा जिसमें मन लगा हुआ है। और मन जाहि राचे मिलहि सोवर, सहज सुर सावरो करुणा निधान सुजान शील, सदेह जानत रावरो एहि भांति गौरी, असीस सुनि सिय सहित हर्षि चली तुलसी भवानी, पूजी पुनि मुदित मन माते चली। जानी गौरी अनुकूल सियहि हर्ष न जाई कही, और मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। अच्छा, जब कुछ अच्छा होना होता है तो कौन से अंग फरकते हैं, बाया या दाया? श्री राम जय राम। जगदम्बा मैया की जय। मां जगदम्बा का स्मरण किया, मां जगदम्बा ने आशीर्वाद दिया है। और इधर भगवान प्रभु श्री राम जाते हैं गुरुदेव के पास, प्रणाम किया, पूजा अर्चना की गुरुदेव ने। और जब प्रणाम किया तो गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, राम सुफल मनोरम हो तुम्हारे, राम लखन सिया, राम लखन सुनी भय सुधारे। जैसे ही गुरुदेव विश्वामित्र ने आशीर्वाद दिया, राम जी और लक्ष्मण जी खुश हो जाते हैं कि हमारी मनोकामना अब पूर्ण हो जाएगी। श्री राम जय राम। अब प्यारे महलों का वर्णन कि महाराज जनक के दरबार में अनेकों राजा महाराजा आकर बैठे हैं। बीच में भगवान शंकर का धनुष है, तोड़ने के लिए सबकी बाहें फड़क रही हैं कि जल्दी से आज्ञा मिल जाए और हम तोड़े। और प्यारे सब लोग बैठे थे, इतने में भगवान प्रभु श्री राम आते हैं विश्वामित्र जी के साथ। और जैसे ही दरबार में राम जी का आना हुआ विश्वामित्र जी के साथ में, तो जितने दरबारी जन हैं सबकी नजरें किस पे हैं? किस पे है जी? हमारी नजरें किस पे है? कोई घड़ी तो नहीं देख रहा? किसी को घर की याद तो नहीं आ रही के? श्री राम जय राम। प्यारे सबकी नजरें भगवान प्रभु राम पर है और सब लोग अपने अपने इष्ट की आराधना करने लगे। और प्यारे राम जी आए, महाराज जनक ने भी दर्शन किए। प्रभु राम विश्वामित्र जी को सुंदर आसन दिया, बैठ गए, क्योंकि ये केवल देखने आए हैं। तो महाराज जनक ने कहा भाटों को, और भाटों को कहा कि जाओ जाकर घोषणा कर दो। भाटों ने घोषणा की, सुनो सुनो सुनो, ये जो बीच में धनुष पड़ा है, ये धनुष साधारण नहीं है, ये धनुष भगवान शिव का धनुष है। इसे कोई माई का लाल उठा नहीं सकता है। ये वो धनुष है कि महादेव के सिवा कोई हिला नहीं सकता है इसे। बड़े बड़े महान पराक्रमी योद्धा भी इसके सामने फेल है। महाराज जनक ने तुरंत बुलाया, भाटों को कहा तुम सुना रहे हो या डरा रहे हो? भाटों ने कहा महाराज क्यों? अरे तुम जैसे बोल रहे हो सारे राजा भाग जाएंगे। भाटों ने कहा महाराज चाहते तो यही है कि सारे केवल राम जी रह जाए। राजा जनक ने कहा जरा ठीक ढंग से बोलो। फिर भाटों ने संदेश दिया। अब एक एक राजा उठता है। महाराज एक संत सुना रहे थे, एक पहला राजा उठा। अब पहला राजा जो उठा था वो गणेश जी का भक्त था। तो गणपति जी का भक्त, उसने कहा कि हे गणेश जी महाराज, मैं आपका परम भक्त हूँ। मेरे पिताजी आपके भक्त थे, दादाजी आपके भक्त थे, पूर्वज आपकी आराधना करते हैं। महाराज हम तो आपको लड्डुओं का भोग लगाते ही रहते हैं, कृपा करना हमारी भक्ति को फल लग जाए, धनुष मैं ही उठाऊं। उसके सामने एक और बैठा था, वो भी गणेश जी का भक्त। वो कहता है गणपति जी महाराज, मैं, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, हमारे पूर्वज, महाराज पता ही नहीं कितनी कुलें निकल गई हैं और हर कुल के लोग आपकी ही आराधना करते थे। और यदि हमारी आराधना में जरा सा भी बल प्रेम है महाराज, तो ये राजा धनुष ना उठा पाए। अब प्यारे
ये दोनों भक्त हैं, ये कह रहा उठा लूं, दूसरा कहता उठा ना पाए। अब गणेश जी दुविधा में पड़ गए। तो गणेश जी दुविधा में पड़ गए। गणेश जी ने कहा भैया क्या करें, देवताओं की मीटिंग होने लगी, क्योंकि सब देवताओं के दो दो राजा बैठे हुए हैं बीच में। एक कह रहा उठा ले, दूसरा कहता ना उठाए। देवताओं ने मीटिंग की, महाराज क्या करेगा, करना क्या है, 2 days हॉलीडे। सबने मंदिर क्लोज कर दिए। प्यारे जितने देवता थे सब छुट्टी पे चले गए कि आज भैया किसी की सुनवाई नहीं होगी। बाहर सबने फटियां लटका दी, भैया 2 days, और कहा नहीं पूरा लिखो इसको रजिस्टर में कि आज के दिन छुट्टी थी सब देवताओं की। जब भी कोई भक्त पूछे महाराज रक्षा क्यों नहीं की, हमारा पता ही नहीं चला, हम तो छुट्टी पे थे। और प्यारे सब राजा महाराजा उठाने लगते हैं, धनुष किसी से उठता नहीं है। और प्यारे और धनुष क्यों उठवाया जा रहा था, क्योंकि संत कहते हैं एक दिन महाराज जनक ने देवी सीता को उस धनुष को उठाए हुए देख लिया था। कहते हैं उस कमरे की, जिस कमरे में धनुष पड़ा हुआ था, रखा हुआ था, उस कमरे की सेवा देवी सीता किया करती थी। और एक दिन महाराज जनक की नजर पड़ी कि देवी सीता जो है, उस धनुष को देवी सीता ने बाएं हाथ से उठाया हुआ है और दाएं हाथ में कपड़ा है, बड़े प्रेम से सफाई हो रही है। महाराज जनक ने देखा मेरी पुत्री ने धनुष उठाया हुआ है, और उसी समय घोषणा की कि जो इस धनुष को उठाएगा वही मेरी पुत्री का वर्ण करेगा, मेरी पुत्री उसी का वर्ण करेगी, क्योंकि बराबर की होगी, बलवान बराबर के होंगे। तो प्यारे जब कोई उठा नहीं पाया तो महाराज जनक को बड़ा दुख हुआ, ग्लानि हुई। महाराज जनक कहते हैं कि आज ऐसा लगता है जैसे धरती क्षत्रियों से विहीन हो गई है और धरती पर कोई क्षत्रिय नहीं है। और जैसे ही उस सभा में महाराज जनक ने ये कहा है, लक्ष्मण जी क्रोधित होकर उठते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा है महाराज जनक, आप वृद्ध हैं, वयोवृद्ध हैं, हमारे पूजनीय हैं, लेकिन जिस सभा में रघुकुल वंशी राम बैठे हो, जिस सभा में रघुवंशी बैठे हो, उस सभा को क्षत्रियों से विहीन कहना आपको शोभा नहीं देता। और ये धनुष की क्या बात है, मेरे प्रभु राम आज्ञा करें तो मैं पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह ठोकर मारता हुआ ले जा सकता हूं। और जैसे ही लक्ष्मण जी ने कहा तो राम जी देखते हैं और विश्वामित्र जी ने देखा कि समय आ गया है। लक्ष्मण जी बैठे और विश्वामित्र समय शुभ जानी। विश्वामित्र जी ने देखा शुभ समय है और बोले अति स्नेहमय वाणी। विश्वामित्र जी बोले अति स्नेहमय वाणी, क्या कहा कि राम उठहु राम भल जाऊं भव चापा, हरहु विषाद हरहु तात जनक परितापा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। उठहु राम भल जाऊं भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तो प्यारे विश्वामित्र जी ने जैसे ही आज्ञा की है, भगवान प्रभु श्री राम उठ के खड़े हो जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। राजा महाराजा हंसने लगे। कहते हैं अक्सर विनम्रता पर अहंकार हंसता है, लेकिन अहंकार को पता नहीं है कि तेरे में उतना बल नहीं है जितना विनम्रता के एक कण में बल होता है। श्री राम जय राम। अहंकार हंसता है और राजा महाराजा हंसने लगे। जब हम नहीं उठा पाए तो ये कैसे उठाएगा। और दरबार के जितने लोग थे सब लोग प्रार्थना करने लगे, अपने अपने इष्ट को ध्याने लगे। राम जी आए हैं पास में, धनुष को प्रणाम किया और धनुष को प्रणाम करते हुए भोलेनाथ को कहते हैं, हे भोलेनाथ इस धनुष को उठाने लगा हूं महाराज, कृपा करना। और भोलेनाथ ने हाथ जोड़कर कहा कैलाश पर बैठे हुए कि हे राम
सब कुछ आपका है प्रभु, आप जैसा चाहें कर सकते हैं। राम जी ने प्रणाम करके और जैसे ही उस धनुष को प्यारे अपना बायां हाथ डाला और बाएं हाथ से पकड़ा है, राजा महाराजा देखते हैं, सब लोग सोचते हैं उठा पाएंगे या नहीं। भगवान ने झटका दिया है, प्यारे धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाने लगे प्रभु, और प्रत्यंचा को जब खींचा है तो दो टुकड़े हो जाते हैं धनुष के। जय जयकार होती है राजा रामचंद्र भगवान की जय। महाराजा अहंकारियों का मान मर्दन हुआ है। देवी सीता सखियों के साथ जय माला लेकर आती है, और जब आ रही थी तो सखियों ने कहा, देवी माला पहनाने के बाद एक कन्या का धर्म होता है कि कन्या वर के चरण छूती है, और तुम ध्यान रखना इसके चरण मत छूना इनके। समझ गए ना? देवी सीता ने कहा, क्यों, ये तो मर्यादा है, छूने तो पड़ेंगे। अरे कहा, देवी इनके पैरों में कुछ चमत्कार है, ये पीछे पैर इनके चरणों की रज पत्थर को लगी तो वो स्त्री हो गया। तो सखियां हंसती हैं, विरोध करती हैं, देवी सीता आती हैं, देवता लोग आकाश मार्ग में आते हैं, पुष्प वृष्टि होती है, और देवी सीता लक्ष्मी जो है नारायण का वर्ण करती है, और आकर दरबार में प्रभु का वर्ण किया तो जय जयकार होती है। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो आप सबको भगवान के शुभ विवाह मंगल की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। प्यारे ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ वाहिगुरु जोत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सेव करें एंड कमेंट भी करें। आपकी बड़ी मेहरबानी होएगी। आपका एक एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।